चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विज्ञापनों को समझना। आज हम चारों ओर विज्ञापनों से घिरे हुए हैं और हम उन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सी और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। और जब हम सिनेमा देखते हैं तो फिल्म शुरू होने से पूर्व जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो फिल्म शुरू होने से पूर्व विज्ञापन दिखाई देते हैं। और जब हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं, वे हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं। और अधिक जानने के लिए आगे पढ़ेंगे कि विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगे। और इस अध्याय में हम ऊपर दिए गए 2 विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित करके समझेंगे कि विज्ञापन क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। तो ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण देखें। क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने में के ही बारे में है और बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाई देने के लिए ऐसा किया जाता है। और आइए अब इन विज्ञापनों को फिर से देखें। आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माण में ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिए हैं? दालों और दलहन प्रायः बाजार में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को उन्हीं के विभिन्न प्रकारों के नाम से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल है, उड़द की दाल आदि। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है। और जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली इन खुली दाल के बीच भ्रमित न हो जाएं। और इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। और इस तरह उत्पादों को नाम देने ही ब्रांडिंग कहलाता है। ऐसे ही कहानी साबुन की भी है। आज बाजार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों और शहरों में अब हम फिर साबुन नहीं कहते, वरन उनको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनी को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा। और ऐसा करके वे एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं। और केवल उत्पाद का नाम हमें उससे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुन और दालों से बेहतर है। यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। और किसी ब्रांड की विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, जैसे ही टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई, एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचने का निर्णय ले लिया। और इस प्रकार से अब बाजार में 2 प्रकार के ब्रांड की दालें ही हो गई। और दोनों कंपनियों की जबरदस्त इच्छा होती है कि आप उनकी दाल को खरीदें। और ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं समझते। निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है कि वह दाल को नाम देना और बिक्री में सहायता नहीं है। इसलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड के वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं। और इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे के उत्पादों से उपयुक्त विज्ञापनों को दिखाते हैं, दूसरे के दालों से भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। और निम्नलिखित अंश में देखिए कि 2 दालों में किस प्रकार होता है। उपयुक्त विज्ञापनों में आप देखेंगे कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, तो बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीज़ें खरीदने की हमारी चिंता को उभार रही है। अतिथि का सत्कार करना और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया। और ब्रांड मूल्य को हम तक पहुँचाने के लिए दृश्यों और शब्दों
के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियां निर्मित की जाती है। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य देखें। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। और हम विज्ञापन देखते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं और प्रायः लोगों को आकलन उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ब्रांड उत्पादों के आधार पर करते हैं। यह जानने के बाद कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है और यह आवश्यक है कि हम समझने के ये किस तरह काम करते हैं। और आइए फिर से ध्यानपूर्वक इन 2 विज्ञापनों को देखें जिससे पाठ शुरू हुआ था। और यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती है, क्योंकि ब्रांड वाली दालों ने पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है और इसलिए बहुत से लोग उन्हें भी नहीं खरीद पाते। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते, विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती है और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो बंद पैकेट में आती है। और वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर है। विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं। केयर शॉप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है और एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करती हैं तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना होगा। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है और वह माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। और इस कारण माताएं यह महसूस करने लगती है कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चों को कितना अधिक प्यार करती हैं। इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चों के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती शायद यह महसूस करने लगती है कि वे अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर पाती हैं। जैसे कि आप उपयुक्त विज्ञापनों में देख सकते हैं कि वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर वे इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। और प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं और हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य है। और साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः धनाढ्य लोगों की जीवन शैली से चित्रित दिखाते हैं और इनमें उन लोगों के जीवन की वास्तविकता को बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। और विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं पर इन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवारों के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। और इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझने के विज्ञापन कुछ विशेष छवियों ही क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल न कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या विचार बनते हैं। विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं। लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है और यह आसान नहीं होता और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की छवि, उस ब्रांड की वस्तु खरीदना ही विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत होती है। और आओ देखें विज्ञापन बनने वाले कैसे निर्णय करते हैं। उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, वर्णों और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे यहाँ दिया गया है प्यारा साबुन, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं सभी नगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी है और अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाज़ार में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि
यहाँ कहानी किस हिसाब से है। और हम चाहते हैं कि यह एक बहुत ही खास साबुन के रूप में सामने आए और अपन आने के 6 महीने अंदर अधिकांश ग्राहक पर कब्जा कर ले। और हमें विज्ञापन का एक ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों में एक नया चस्का पैदा हो। वे अब पहले से मौजूद इतने सारे ब्रांडों के तो आदी हो चुके हैं और एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम यह पहचानना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है, यानी इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन को इस्तेमाल करने वाले खास लोग कौन है। और हमें जानने के लिए हम बाजार का एक सर्वे करेंगे, फिर हम एक ऐसे विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे तथा हमारे लक्षित ग्राहक को लुभा ले। और एक कहते हैं कि बहुत बढ़िया, कृपया हम बाजार का अध्ययन करने वाले सबसे योग्य विशेषज्ञों को इस काम पर लगाइए। ऐसे ही विज्ञापन की प्रचार होती है। उसके बाद विज्ञापन के लोकतंत्र देखें। एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़े होते हैं। और किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है और प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं जिससे वे लोगों के दिमाग में बैठ जाए। और इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती है। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सके। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाई और जेम आदि वैसे फैशनेबल नहीं समझे जाते हैं जैसे कि ब्रांड उत्पाद है। और उन्हें प्रायः अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को बेचनी पड़ती है और जिनके बारे में आप आगे की कहानी पढ़ेंगे। विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तु पैकिंग के बिना आने वाली वस्तु से बेहतर है। और हम यह भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसी की पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं। और लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान हैं और वो जहाँ सभी को सम्मानीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहाँ विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं और उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते और इसलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार जब लोग वह विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते तब उन्हें बुरा लगता है और उन्हें महसूस होता है कि वे अपनी पीढ़ी लोगों का वैसा ख्याल रखने में असमर्थ है जैसा विज्ञापन में दिखा रहा है। और विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी भेदभाव और असमानता आदि बातें के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं और जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकता। उत्पादों की बेचने की अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हो और हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतांत्रिक समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों उसे पढ़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। और विज्ञापन क्या करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं। उत्पाद देखें तो उत्पाद एक इसका तात्पर्य है किसी चीज़ या सेवा से है जिसका बाजार में बेचने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद उपभोक्ता देखें तो इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके लिए उत्पाद बनाया गया है और जो उत्पाद को खरीदने और उनका उपयोग करने के लिए धन देता है। उसके बाद ब्रांड क्या है तो इसका आशय उत्पाद के विशेष नाम या पहचान से है और इस पहचान का निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है। और प्रभावित करना इसका मतलब किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ति है। और जीवन शैली इस अध्याय में इस शब्द का तात्पर्य लोगों के जीवन को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादों से जोड़कर देखे जाते हैं और जैसे उनके पास क्या क्या उत्पाद है और उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वे स्थान जहाँ वे भोजन करने योग्य हैं आदि।